अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है वो अचानक 360 डिग्री पर घूमती दिख रही है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सोचिए अभी ये सवाल, लेकिन टिकट बंटवारे से ठीक पहले यह चर्चा चल पड़ी है। राज्य में लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दोस्ती के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है तो कांग्रेस 10 साल के बाद अपनी वापसी के लिए बेताब है। शायद इसीलिए पार्टी ने गठबंधन का सिग्नल देना शुरू कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर अब तक आप सांसद राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। अगले 24 घंटे में राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच तीसरे राउंड की बैठक होगी। सूत्र बता रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बातचीत की शुरुआत राहुल गांधी के निर्देश पर हुई, जिस पर केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर रखेंगे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। इस कमेटी की निगरानी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने के लिए तैयार है, जबकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए पहल कर चुके हैं। वो 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात अमेरिका रवाना हो रहे हैं। इस दौरान गठबंधन की बातचीत के लिए जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका से ऑनलाइन जुड़ेंगे। दरअसल सोमवार को सीईसी की बैठक में राहुल ने गठबंधन में रुचि दिखाई। उन्होंने राज्य के नेताओं से पूछा था कि क्या राज्य में गठबंधन की जरूरत है, अगर है तो वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। राज्य में अब तक गठबंधन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन 24 घंटे में हरियाणा में नई दोस्ती के संकेत मिलने लगे। ये खबर सामने आई तो आम आदमी पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। राहुल के बयान का स्वागत करता हूं। तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे उसके बाद ही गठबंधन पर फैसला हो पाएगा। राज्य के चुनावों में भी अक्सर जो लोकल लेवल पे राजनीतिक दल होते हैं आपस में बात करते हैं। वो बातें अगर ऊपर तक जाती हैं तो उसमें बात सीनियर लीडर्स पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसी बात है, आप लोग की क्या राय है। तो अंततः स्टेट यूनिट्स को ये तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। एक्सप्लोर करते हैं। राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरखास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। फ़ायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा की तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। हरियाणा के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी थी। राज्य में लोकसभा की 10 सीटों में कांग्रेस 9 जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खाते में 5-5 सीटें गई थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 46.11% वोट मिले थे, कांग्रेस को 43.67% वोट, जबकि आम आदमी पार्टी को 3.94% वोट मिले थे। बात जब लोकसभा चुनाव की हुई तो थोड़ी चर्चा पिछले विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। राज्य की 90 में से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर सियासी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। क्लोज फाइट वाली इन सीटों पर नेताओं का फोकस ज्यादा है। 2019 के चुनाव में 25 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 1000 से 5000 वोटों का था। ये वो सीटें हैं जहां कुछ वोटों के इधर उधर होने से सरकार बनने का सपना जो है वो चकनाचूर हो सकता है। क्लोज फाइट वाली इन 25 सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस और 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 4 अन्य के खाते में गई थी। वैसे फिक्र के लेंस से देखें तो अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की फाइट
देखने को मिल सकती है। विपक्षी गठबंधन राज्य में लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित है। अब इनकी कोशिश बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकना है।